आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रुपए की और सोने की। रुपया लगातार गिर रहा है, सोना क्यों मजबूत नहीं हो रहा है, हमें समझाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता। अनुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा, बहुत समय के बाद आपसे आज बात कर रही हूँ। और देखिए, दिन भी ऐसा है जहाँ पर निवेशकों और तमाम ट्रेडर्स के बीच में थोड़ा सा असंतोष है, परेशानी है, चिंता है बाजार की चाल को लेकर। अब ऐसे में रुपया हम देख रहे हैं लगातार गिरावट की चपेट में आ चुका है। आपकी एनालिसिस हमेशा ही हम जानते हैं सटीक रहती है। अब बताएं, आप किस तरह का रुपया का बाजार आंक रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? कविता जी, गुड इवनिंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम एक पैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। जी। देखिए, और आज अगर हम देखें तो मार्केट भी है कि जहाँ पर निफ्टी लो पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और वहीं अगर रुपया देखें तो रुपया अपने लोअर लेवल पर है। वहीं अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में लोअर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन बनी है वो पूरी अनसर्टेनिटी सिचुएशन बनी हुई है, जहाँ पर फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए हैं। अभी रिसेंटली देखें तो इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट है बैन वो ओपन किया है। तो मार्केट जो है इस टाइम अगर देखें तो थोड़ा सा अनसर्टेन होता हुआ दिखाई दिया है। जहां पर डॉलर इंडेक्स देखें तो 20 साल के हाइस पर है, वहीं अगर हम रुपया की बात करें तो वो लाइफ टाइम लो पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस टाइम में हालांकि गोल्ड और सिल्वर में एक अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता था, मगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से और डॉलर इंडेक्स में तेजी आने की वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में कुछ गिरावट आते हुए देखी है। बट मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आ रही है गोल्ड सिल्वर में, ये काफ़ी अच्छा मौका रहेगा आने वाले ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि फेस्टिवल सीजन भी है। और सबसे बड़ी बात, जो फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है वो अब डिस्काउंटेड है, क्योंकि वो बोल चुके हैं कि आने वाले समय में वो 2 से 3 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड लग रहा है हमें। और हमें लगता है कि आगे अगर गोल्ड सिल्वर भी और गिरता है तो एक अच्छा अट्रैक्ट बनेगा बाय करने के लिए। इवन अगर हम इसी साल की बात करें तो हमने देखा था कि 48,000 तक के लेवल भी गोल्ड में आते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि अभी गोल्ड के भाव करीबन 51,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 48,000 तक भी गोल्ड के भाव आते हैं तो वहाँ से हम एक शार्प रिकवरी आते हुए देखेंगे, और सिल्वर के अंदर भी रिकवरी आते हुए देखेंगे। हालांकि रुपया जो है वो यहाँ पर कुछ सस्टेन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हम देखें, चाहे वो मानसून को लेकर हो, मानसून भी इस बार काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, आ सकता है, अच्छा मानसून आ सकता है। और जो इंटरनेशनल मार्केट से न्यूज़ आ रहा है, जो एक्सपोर्ट बैन था पाम ऑयल का वो ओपन होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में रुपया के अंदर भी आगे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। रणनीति के तौर पे फिर क्या करना चाहिए? देखिए, रुपये मुझे लगता है कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म देखना है तो डेफिनेटली अभी थोड़ा डेप्रिसिएशन मोड में रहेगा। अभी हम देखें तो करीबन 77.62 के अराउंड में चल रहा है। हमें लगता है कि जल्दी यहाँ पर एक बार 78 से लेकर 78.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जिसका अगर व्यू वेरी शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पर हमें लगता है कि रुपया डेप्रिशिएट हो सकता है, तो यूएसडी एनआर में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए ऊपर में 78.50 तक के लिए। बट अगर किसी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है या फिर कोई लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहता है तो हमें लगता है कि थोड़ा वेट करेंगे, ऊपर में 78.50 के लेवल्स मिले तो वहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि मैक्सिमम जो पॉइंट है वो 78.50 तक रहेगा, जहाँ से हम दोबारा से रुपया में स्टैंड आती हुई देखेंगे। तो 78-50 के लेवल के आसपास लॉन्ग टर्म के ट्रेडर या इन्वेस्टर जो है वो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। मगर करंट रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें लगता है कि 30 से 40 पैसे का अभी भी रूम बाकी है, जहाँ पर रुपया अभी और गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के व्यू के लिए आपको खरीदारी की सलाह 7850 और लॉन्ग टर्म के लिए बिकवाली 7850 पर। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को थोड़ा आप सोना और डॉलर की चाल के बीच में कनेक्शन जो है वो समझाएं, क्योंकि डॉलर की मजबूती की वजह से भी हम देख रहे हैं कि सोना चमक नहीं पा रहा है। अब ऐसे में सोने में तो निवेश करने में हर किसी को दिलचस्पी होती है, लेकिन क्या ये सही वक्त है पैसे लगाने का? रुकना चाहिए थोड़ा? क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम रिलेशन की बात करें डॉलर और गोल्ड की, वो इनवर्स रहता है, क्योंकि गोल्ड की जो होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा यूएस के पास है, और जो डॉलर है वो यूएस का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। तो हम देखते हैं कि जनरली जो फंड्स होते हैं वो या तो गोल्ड में पैसा लगाते हैं या फिर डॉलर में लगाते हैं। अगर उनको लगता है कि डॉलर रिस्की है तो वो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास चुनते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि गोल्ड थोड़ा रिस्कियर लग रहा है तो वो अपने डॉलर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। तो इस टाइम अगर देखें तो जो फंड्स हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड अगर आप देखें तो कंटिन्यूस बढ़ रही है, इंटरेस्ट जो है बॉन्ड यील्ड में वो लोगों का काफ़ी बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ हम देखें डॉलर इंडेक्स यहाँ पे कंटिन्यूस बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जो इन्वेस्टर का फंड है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिग एच फंड्स हैं, उनका जो फंड है वो डॉलर में या फिर जो बॉन्ड्स हैं यूएस बॉन्ड्स में, उनमें शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड के अंदर जो इंटरेस्ट है लोगों का वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया है। उसकी वजह हम देखें तो यहाँ पे जो ईटीएफ की होल्डिंग है, हालांकि पिछले 2 सालों में ईटीएफ की होल्डिंग बढ़ी थी, मगर इस साल जो है नेट आउटफ्लो हमने ईटीएफ में देखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट है
चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड के थ्रू हो, चाहे वो फिजिकल मार्केट के थ्रू हो, यहाँ पर कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि डॉलर के अंदर जो इंटरेस्ट है लोगों का इन्वेस्टमेंट एज ए, वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो आगे बढ़ सकते हैं और वहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस वजह से हमने देखा है कि जब भी डॉलर में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो गोल्ड नीचे गिरता है, अगर डॉलर में इन्वेस्टमेंट घटेगा तो गोल्ड बढ़ेगा। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप गोल्ड और सिल्वर में रहता है। वहीं अगर हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो अभी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 1840-1845 डॉलर के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है, और MCX की अगर बात करें तो यहाँ पर करीबन 50 या 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि अभी जो 2 महीने हैं, क्योंकि अभी अगर हम फेस्टिवल सीजन की बात करें तो अगस्त से आपको फेस्टिवल सीजन की स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो 2 महीने हैं, हमें लगता है थोड़ा सा मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकता है, साइडवेज हो सकता है, जहाँ पर हो सकता है कि आपको 50,000 के नीचे के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर भाव 49,000 या 50,000 के आसपास मिलते हैं डोमेस्टिक मार्केट में तो वहाँ खरीदारी करना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो 1750, 1770 डॉलर के आसपास के लेवल्स मिले तो वहाँ पर आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो जितना गोल्ड और सिल्वर नीचे आएगा उतना ही अट्रैक्टिव रहेगा बाय करने के लिए। रीज़न बीइंग जो लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, क्योंकि इन्फ्लेशन ने देखा है कि 40 साल के हाईस पे यूएस में ट्रेड हो रहा है। तो वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है, जो कि फेड भी मान रहा है कि उससे निकलना पाना अभी उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, और ये अनसर्टेनिटी जो है वो लंबे समय तक रहेगी। तो हमें लगता है कि अभी आने वाले जो 2 साल हैं यहाँ पर काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो ये एक नीजक रिएक्शन हम गोल्ड में देख रहे हैं और सिल्वर में देख रहे हैं, जो करेक्शन मोड है। तो ये जो करेक्शन आएगा यहाँ पर हमें लगता है अगर खरीदारी करते हैं तो अगेन हम लॉन्ग टर्म में अच्छे रेट्स गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखेंगे। अच्छा, सोने को हमेशा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है, तो इस तरह के माहौल में भी आपको लगता है कि सोने पर विश्वास हमें बढ़ाना चाहिए जब हम देख रहे हैं कि महंगाई रिकॉर्ड लेवल्स पर है? देखिए बिल्कुल, जो गोल्ड है एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन हम इसको देखते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन है तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ते हैं, और कमोडिटी के अंदर अगर हम देखें तो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो सबसे पहले रिएक्ट करती है। हालांकि क्रूड एक ऐसी कमोडिटी जो कि काफ़ी फास्ट रिएक्ट करती है, मगर क्रूड को होल्ड कर पाना तो काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए हम गोल्ड को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं इजीली, चाहे किसी फॉर्म में आप इसको होल्ड करें। तो गोल्ड अगर इन्फ्लेशन होगा तो हम करेंसी के अंदर डेप्रिसिएशन देखेंगे, अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो गोल्ड के भाव जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हायर इन्फ्लेशन होता है तो वहाँ पर गोल्ड की जो डिमांड है, जो सेंट्रल बैंक जनरली करते हैं अपने फंड में, वो गोल्ड को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल को भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करना चाहिए। चलिए अनुज, काफ़ी विस्तार से आपने यहाँ पर तमाम समझाइश दी है, रुपए की बात हो या सोने को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और दर्शकों को गाइड किया। चलिए, इसी के साथ ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि हमें आपके सवालों का इंतज़ार होता है। आपके सवाल इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी या आपके इन्वेस्टमेंट के किसी भी पहलू से जुड़ा हुआ हो, आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 9619873567। ये वो नंबर है जहाँ पर हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहता है, और आप अपने सवाल हमें वीडियो के ज़रिए भी भेज सकते हैं। अपने सवालों का वीडियो शूट कीजिए और इस नंबर पर वो वीडियो भेज दीजिए। इजाज़त, नमस्कार।